गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड नाउ आज तो आप ज़्यादा ही खुश होंगे क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं. सो वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. Beta, in the first chapter you have learned about how does the nutrition takes place in plants, and you know that how does the nutrition takes place in animals. We have seen about the amoeba also, that basically there are five main functions. First is ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. इंजेशन मीन्स मतलब आपको मालूम है कि टू टेक द फूड इनसाइड योर बॉडी. डाइजेशन मीन्स कि टू डाइजेस्ट द फूड. एब्जॉर्प्शन मीन्स टू गेट द न्यूट्रिएंट्स, मीन्स उसको न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है. एसिमिलेशन मीन्स टू पास ऑन द होल बॉडी और सेल्स तक उस चीज़ को पास ऑन करना. एंड इजेशन मीन्स जो भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है उसको बॉडी से रिमूव करना. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, मीन्स इंसानों के बीच में किस तरीके से न्यूट्रिशन टेक प्लेस होता है. ओके, एज यू नो दैट फ्रॉम माउथ to the anus, there is a system, complete system of digestion, and that is called the digestive system. Digestive system is also known as alimentary canal, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पूरी ऑर्गन्स मिलके डाइजेशन को परफॉर्म करते हैं. So today we will discuss about this alimentary canal. So first of all, let's see what are the main organs of the system. As you know that this is our mouth. तो ये वाला पार्ट हमारा माउथ होता है. माउथ से एक ट्यूब जा रही होती है, that is called the esophagus. ठीक है, इसोफेगस को इसे जहाँ पर माउथ से तो इसोफेगस स्टार्ट होता है यहाँ थ्रोट से, एंड फिर वो एंड होता है स्टमक में. स्टमक एंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. हमको ऐसा लगता है यहाँ पे कि ये लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन से नहीं बेटा. ये देखिए ऑरेंजिश कलर का, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से बेटा फूड जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है और फिर रेक्टम के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है. तो ये पूरी सिस्टम को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं. सेम देख लीजिए, यही स्ट्रक्चर है. माउथ है, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल you know that our mouth, from the mouth when we enter the food the digestion process starts. ठीक है, तो माउथ में सबसे पहले टीथ होते हैं. टीथ का काम क्या होता है? जो भी फूड आइटम होते हैं, क्योंकि हमने रोटी बड़ी सारी होती है, सब्ज़ी होती है, जो भी चीज़ है फूड आइटम, उसको हम ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि हम पूरी की पूरी रोटी को एज इट इज़ नहीं खा सकते. तो हमारा तो प्रोसेस जो होता है वो तो बाहर से स्टार्ट होता है, पर इतना बड़ा कवा जो रोटी का होता है, चपाती का होता है, वो भी हम लोग पूरा डाइजेस्ट एक साथ नहीं एंटर कर सकते. तो सबसे पहले जो माउथ में डालते हैं. अच्छा बेटा ये भी याद रखो, हमारा माउथ इंटरनल साइड में, इसको जब टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स मिलते हैं तो हम इसको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इसको हम लोग बक्कल कैविटी भी बोलते हैं. क्या कहा जाता है? बक्कल कैविटी. ठीक है, अब बक्कल कैविटी के अंदर टीथ्स आते हैं. टीथ आर स्मॉल कैल्सीफाइड, क्योंकि कैल्शियम्स के बने होते हैं इसलिए इसको कैल्सीफाइड कहते हैं. हार्ड होते हैं, और आपको पता है कि हमारी जो टीथ का आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम लोग इनेमल होते हैं, वो हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट होता है. तो कैल्सीफाइड हार्ड वाइटिश स्ट्रक्चर होता है जो हमारी माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और ये कैसा वर्क करते हैं? मैकेनिकली करते हैं. मतलब जैसे एक चक्की होती है, चक्की में गेहूं को पीसा जाता है, उसी तरीके से हमारे माउथ में जो टीथ होते हैं वो एक मशीन की तरह मैकेनिकली फूड को ब्रेक अप कर देते हैं. ठीक है, क्योंकि हमारे टीथ जो है एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग टीथ के अलग अलग फंक्शन होते हैं. तो कटिंग, क्रशिंग, बाइटिंग, ये सब काम हमारे टीथ करते हैं. दे आर अमंग द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द मैमल. अब बेटा आपको ये भी मालूम है, आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि
हमारे जैसे ही एक बेबी का बर्थ होता है उसके 9-10 महीने के बाद ही उसके छोटे छोटे से टीथ निकलते हैं, और वो टीथ जो होते हैं 6 ईयर्स तक वो रहते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे 1 बाय 1 वो गिर जाते हैं और उसकी जगह नए टीथ आते हैं। तो 9 मंथ से लेके 6 ईयर्स तक के बीच के जो भी टीथ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मिल्क टीथ कहलाते हैं। और फिर जो नए टीथ आते हैं दैट इज़ कॉल्ड द परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ का जो नंबर होता है बेटा वो होते हैं 20, ठीक है, क्योंकि उस वक्त टीथ जो होते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं तो वो बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं खा सकते, इसलिए वो छोटे कमज़ोर होते हैं, और फिर जो नए टीथ आते हैं वो परमानेंट होते हैं, ठीक है। दीज आर द 4 स्ट्रक्चर्स हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। इंसीजर्स होते हैं, ये जो आगे के टीथ दिख रहे हैं इंसीजर्स होते हैं। आप देखिए काउंट कीजिएगा 1 2 3 4, तो 4 ऊपर 4 नीचे, तो टोटल कितने हो गए 8। फिर ये वाले टीथ देखिएगा, साइड वाले टीथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4, तो दिस इज कॉल्ड द इंसीजर्स। इंसीजर्स के जस्ट नीचे पीछे केनाइन्स प्रेजेंट होते हैं, तो 1 2 और यहाँ देखो 1 2, तो टोटल कितने हो गए 4, तो 4 केनाइन्स हो गए। जस्ट उसके पीछे देखो प्री मोलर्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल प्री मोलर्स कितने हो गए 8, और फिर उसके पीछे आते हैं मोलर्स, तो 3 इधर 6 अपर जॉ में 6 लोअर जॉ में होते हैं। तो इस तरीके से ये होते हैं। अब आपको लर्न करना है इंसीजर्स को, तो ICPM भी लर्न कर सकते हैं। I फॉर इंसीजर्स, C फॉर केनाइन, P फॉर प्री मोलर्स एंड M फॉर मोलर्स। स्ट्रक्चर्स भी आप देख सकते हैं बेटा। बेसिकली मोलर्स और प्री मोलर्स का काम होता है क्रशिंग को, उसको फूड को क्रश करके अच्छी तरीके से च्यू करना, फूड को चबाना, ठीक है। दीज ऑल आर द ये स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ। इंसीजर्स, आगे के जो दांत होते हैं वो इंसीजर्स कहलाते हैं। दे आर वाइड फ्लैट, क्योंकि ये एक तरह से नाइफ का काम करते हैं, चीज़ों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। फ्लैट शार्प कटिंग एजेस होते हैं, मतलब एकदम जैसे नाइफ होता है, नाइफ के साथ शार्प होता है वैसे ही होते हैं। और स्निपिंग द फूड, केनाइन्स ये शेप लाइक अ डैगर, डैगर इन द सेंस के ना ये एकदम इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये देख रहे हैं आप लोग, एकदम इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो ये भी चीज़ को आपने टाइगर को देखा होगा। टाइगर क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो किनाइन होता है उसको ही एनिमल की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, और उससे क्या होता है कि वो उसमें से ब्लड रिमूव होता है और वो इजीली एनिमल मर जाते हैं। तो केनाइन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये चीज़ों को फाड़ने का काम करता है, डैगर का काम करता है, यूज़ फॉर कटिंग, ग्रिपिंग, रैपिंग द फूड, ठीक है। इसको आई टीथ भी कहा जाता है। एंड आफ्टर दैट मोलर्स एंड द प्रीमोलर्स आते हैं, दे आर फ्लैट होते हैं, ग्राइंडिंग यानी चीज़ों को, फूड को पीसने का काम करते हैं। ओके, पोजीशन से आप देख लीजिए, पोजीशन से माउथ के अंदर ये इंसीजर्स हमेशा फ्रंट टीथ होते हैं। आइदर फिर ये चिजल शेप भी हो सकते हैं। बाइटिंग द पीस मीन्स उस चीज़ों को बाइट करने का काम करते हैं। कैनाइन्स आइदर साइड ऑफ द इंसीजर्स होते हैं, स्लाइटली मोर पॉइंटेड और सिमिलर फंक्शंस होते हैं। प्री मोलर्स बिहाइंड द कैनाइन, कैनाइन के पीछे होते हैं। 2 पॉइंट कस्प जैसे होते हैं, 1 और 2 रूट्स होती हैं, ठीक है। टीयरिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड, सेम थिंग यहाँ पर भी, चूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। नाउ स्टूडेंट्स, टंग, आफ्टर द टीथ फंक्शन टंग का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे डाइजेशन में। टंग का काम क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली जैसे ही फूड एंटर करता है वो फूड को इधर से उधर शिफ्टिंग का काम करती है, कभी इधर इस टीथ में कभी उस टीथ में, ताकि प्रॉपरली फूड का डाइजेशन हो सके। तो टंग इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ द टेस्ट। और दूसरी बात ये है कि टेस्ट हमको कि हमारा फूड स्वीट है, सोर है, सॉल्टी है, नमक कम है, शक्कर ज़्यादा है, ये सब चीज़ें कौन बताता है, टंग। फिर टंग प्ले अ मेजर रोल इन स्पीच, बोलने में भी टंग का बहुत रोल होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग कैसे होते हैं, डम होते हैं, बोल नहीं पाते, मीन्स उनकी जो टंग होती है, मसल्स जो होती हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती हैं। द टंग प्रेसेस अगेंस्ट द रूफ ऑफ द, ये चीज़ तो आप आगे पढ़ लेना। बेसिकली स्वेलिंग, स्वेलिंग मीन्स खाने को इसोफेगस तक पहुँचाने के काम भी यही करती है, क्योंकि पुश करती है फूड को, ठीक है। टंग क्लीन्स द टीथ, उसके बाद जब एक बार फूड माउथ से नीचे चला जाता है तो पूरे माउथ को एक बार रिंज करने का काम, क्लीन करने का काम भी टंग का काम है। आप ये देख लीजिए स्ट्रक्चर, आगे के जो टंग का है टेस्ट वो कैसा होता है, स्वीट, उसके जो साइड का है वो सॉल्टी, पीछे की साइड से सोर, एंड एकदम बैक में ये कैसा होता है, बिटर।
बेटा दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इंजेक्शन हो रहा है यहाँ पर फूड का, दिस इज कॉल्ड द फेरिंग्स, क्योंकि आपको मालूम है कि फेरिंग्स यानी कि विंड पाइप और फूड पाइप यहाँ से कनेक्टेड हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है खाना खाते समय नहीं बोलो, क्योंकि हम सांस भी ले रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और फूड भी एंटर हो रहा है, तो वो कई बार फेरिंग्स में चला जाता है। फिर फेरिंग से कहाँ जाता है, सॉरी एपिग्लॉटिस से फिर इसोफेगस में जाता है, इसोफेगस से स्टमक में फूड जा रहा है, स्टमक में किस तरह से डाइजेशन होता है वो भी समझाते हैं। स्वेलविंग होती है इसोफेगस में। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लास आप समझ लीजिए, पहले एक बार ये बेसिकली यहाँ पर कई तरीके के प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है केमिकल डाइजेशन होता है। केमिकल डाइजेशन क्योंकि स्टमक के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और वो फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे केमिकल डाइजेशन हो रहा है। और इसके अलावा मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है माउथ के अंदर, क्योंकि माउथ में चूइंग हो रही है, उसको चबाया जा रहा है। चर्निंग होती है स्टमक में। स्टमक का काम क्या होता है, चर्न करता है, जैसे चक्की होती है, चक्की में चीज़ों को पीसा जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी चर्निंग हो रही है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में सेगमेंटेशन होता है, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको सेगमेंट के रूप में अलग अलग पास ऑन किया जाता है, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन में न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू ब्लड वेसल्स तक पहुंचाया जाता है। वहाँ पर लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो फूड के न्यूट्रिएंट्स को लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद उनको सक कर लिया जाता है, ठीक है। नाउ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, बेटा ये याद रख लो, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट मतलब कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमेशा फूड जैसे ही एंटर करता है वैसे ही जैसे ही वो एंटर हुआ पार्ट जो होगा, फूड मान लो यहाँ आया तो ये चीज़ फैल जाती है यानी एक्सटेंड हो गई है। फिर अचानक से वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो नीचे वाला पार्ट रिलैक्स होगा। यहाँ पे देखिए ये एक्सटेंड हो रहा है, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जो चीज़ ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा फूड नीचे पास ऑन हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो ये मोशन क्या कहलाता है, पेरिस्टाल्सिस मोशन कहलाता है, मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। ये मसल्स होती हैं इसलिए इसको मस्कुलर मूवमेंट भी कहा जाता है। फिर अब आपको एक बार वीडियो के थ्रू मैं समझा देती हूँ कि ये डाइजेशन किस तरीके से हो रहा है। ओके बेटा, ये एक फिगर है जिसमें रियल में, एनिमल में, ह्यूमन में किस तरह से डाइजेशन होता है वो समझाया गया है। यहाँ पर जैसे ही फूड के पार्टिकल्स माउथ में एंटर होते हैं मैस्टिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी फूड को मैकेनिकली किस तरह से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है वो होता है। और फिर कहाँ पहुँचती है, ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस से फूड पहुँचता है स्टमक में, ठीक है। अब डाइजेशन का प्रोसेस मतलब होता है ब्रेक डाउन, चीज़ों को तोड़ देना। कार्बोहाइड्रेट माउथ में फूड, क्योंकि जो भी रोटी चपाती हम खा रहे हैं वो दे ऑल आर कार्बोहाइड्रेटेड, यानी कि जो उसमें न्यूट्रिएंट्स कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च और शुगर्स दोनों ही आते हैं। तो स्टार्च और शुगर को सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, यानी माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर फूड पहुंचता है स्टमक में, वहाँ पे प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करा जाता है एंड फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया जाता है। ये तीन चीज़ें आप याद रख लो। माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट होता है और वो सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिर प्रोटीन्स का अमीनो एसिड्स में, फैट का फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्जन होता है, ठीक है। ये है सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस कि किस तरीके से डाइजेस्टिव जूसेस, कौन कौन से डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट हैं। तो सिक्रेटेड इनटू एलिमेंट्री कैनाल बाय दीज ग्लैंड्स इंक्लूड्स, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे आपको ये ग्लैंड्स दिख रही है, दिस ग्लैंड इज कॉल्ड सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा जो हमें माउथ से जो एक वाटर निकलता रहता है कंटिन्यूसली, जिसके वजह से हमारी बक्कल कैविटी थोड़ी सी वेट रहती है, गीली गीली रहती है, वो सलाइवरी ग्लैंड की वजह से होती है। सलाइवरी ग्लैंड में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो सिक्रीट करते हैं सलाइवा को, ठीक है। फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि ये लीवर है, पेनक्रियाज हैं, ये क्या करती हैं स्टमक वॉल के अंदर, और एक स्टमक वॉल के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है जो जितने भी फूड आइटम, देखो हमने हमारे माउथ में फूड को लिया, फूड को एंटर करते, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में फूड आता ही आता है, नीचे प्लेट में रखा है तो भी फूड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वो फूड अगर हमारी बॉडी में जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम बीमार पड़ सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में माउथ से इसोफेगस होते हुए स्टमक में जाते ही स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
वो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको किल कर देता है और एक एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है ताकि यहाँ कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना कर सके। ठीक है, उसके अलावा पेनक्रियाज होते हैं, जो पेनक्रीटिक, ये आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से पेनक्रिटिक जूस बनता है जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर यहाँ लीवर से एक जूस निकलता है, दैट इज कॉल्ड द बाइल जूस। बाइल जूस का भी फंक्शन होता है इन फूड आइटम्स को डाइजेस्ट कर दो। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इंटेस्टिनल जूस प्रेजेंट होते हैं। ये भी नहीं चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब एक बार हम लोग वापस से डाइजेशन किस तरह से होता है उस चीज़ को समझ लेते हैं। लेट्स रिवाइज द डाइजेशन इन। When the food is entered through our mouth, mastication process takes place and peristalsis movement, esophagus pass on the food। ठीक है, peristalsis movement esophagus में होती है जिससे फूड धीरे धीरे esophagus से स्टमक में आता है। यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होता है डाइजेशन का, यानी यहाँ इजेशन स्टार्ट हो रहा है, हियर इजेशन प्रोसेस, इंजेशन हो रहा है, इंजेशन मीन्स फूड एंटर कर रहा है। देन डाइजेशन, डाइजेशन के बाद होता है एब्जॉर्प्शन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्लास जितना भी फूड डाइजेस्टेड फूड आया है जिसको हम लोग काइम बोलेंगे, जब फूड यहाँ से यहाँ पास होगा तो दैट वी कॉल काइम। काइम के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ऑल द थिंग्स। तो यहाँ पे छोटी छोटी सी बेटा ब्लड की कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। तो जैसे ही फूड यहाँ से यहाँ पास होने उसने न्यूट्रिएंट को सक कर लिया। फिर और पता है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बॉडी में लगभग 5 to 6 मीटर लंबी होती है। तो इतनी लंबी जो इंटेस्टाइन होती है तो धीरे धीरे फूड यहाँ से यहाँ पास ऑन होते होते करीब 3 से 4 आवर्स लग जाते हैं, घंटे लग जाते हैं। और फिर वो फूड जो न्यूट्रिशंस जो उन्होंने सक किया है वो कहाँ पर पहुँचाते हैं, सेल्स तक। सेल्स में जाने ये प्रोसेस जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स सेल्स तक जा रहे हैं वो प्रोसेस कहलाता है एसिमिलेशन, क्योंकि एसिमिलेशन होने की वजह से ही हमको एनर्जी मिल रही है। अब वो तो वहाँ पहुँच गया, वो एसिमिलेशन हो गया। अब ये जो भी वेस्ट बचा था उसमें बहुत सारा लिक्विड था, वाटर था, तो वो क्या कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जितना भी नीड है पानी की वो सब ये लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जो बचा अनडाइजेस्टेड मीन्स वेस्ट, वो रेक्टम के थ्रू, एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। दिस ऑल इज अबाउट द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। Still if you have any doubt please ask me. Thank you.